नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को लागू किया गया और अब उस कानून को लागू हुए कल 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन 4 सालों में जो सवाल खड़े होते हैं, क्या उनके जवाब सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर के मौजूदा प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? जम्मू कश्मीर की जनता के जो मसले थे, जम्मू की जो खास करके जो आवाज़ थी, क्या उसको इन 4 सालों में बल मिला है? जम्मू कश्मीर के नौजवानों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी, नौजवानों की जो आकांक्षाएं थी, आम लोगों की जो आकांक्षाएं थी, क्या वो पूरी हुई हैं? क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने का खुलकर समर्थन जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया था, लेकिन जम्मू की जनता की जो आवाज़ है, जम्मू के जो मसले हैं, क्या उन पर कोई प्रगति सकारात्मक हुई है? इस पर विचार करने के लिए, इस पर पूरा जो डिस्कशन है, जो निचोड़ है, वो निकालने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ललित खजूरिया, विकास शेखर और सुरिंदर जी, तीनों ही पत्रकार आपको बताएंगे कि क्या क्या जो मसले हैं, जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा समस्याएं हैं, जो प्रशासन जो है वो क्या कुछ प्रगति कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं ललित खजूरिया आपके पास आऊंगा। बड़े सीरियस हो गए आप, इतनी सीरियस सरकार भी नहीं थी। हम तो हमेशा सीरियस हैं और हम सीरियस पत्रकारिता करते आ रहे हैं। सरकार इतनी सीरियस होती, सही कह रहे हो, जम्मू तो वाले खुद शायद इतने सीरियस बिल्कुल होते तो ये होता ही तो ये होता ही ना। क्यों सुरेंद्र जी? देखो, 370 हटाना ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो था शुरू से, वो था। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता ने, चाहे आप कह लो जी, हमें कह लीजिए कि आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ। नहीं, बात करते करते थोड़े सीरियस हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता 370 हटाना उनका नैरेटिव था, उन्होंने करा, सरकार की ताकत गलत है, सही है, उससे नहीं जाना। की चोट पे किया, बिल्कुल क्योंकि किया, वो बोलते आ रहे थे, उनके मैनिफेस्टो में था। कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज और है जनता, वो सरकार में बैठे लोग नहीं कर सकते। जनता ने कभी चाहा था ये? जनता कभी सड़क पर नहीं उतरी, मुझे जनता याद ही नहीं। जनता कभी थी नहीं। जनता जम्मू एग्जिस्ट करता था कभी? जम्मू एग्जिस्ट नहीं करता। पॉलिटिकल एजेंडा लेकिन था, 2014 जनता का नहीं था। 2014 में जब एक स्लोगन था और ये जनता का नहीं था ना। ये एक बात ये है। जनता डिमांड करती है। ये प्रॉपर जम्मू दिख रहा है, ये जम्मू एक जनता डिमांड करती है। ये एजेंडे पे पार्टी को एक बेस मिला, एक मोमेंटम मिला। जनता नहीं, जनता ने कभी डिमांड की नहीं। जनता देखिए, जम्मू कश्मीर में अब जम्मू अलग बात करता है, कश्मीर अलग बात करता है। क्या जम्मू, मैं जम्मू की बात करता हूँ, लेकिन क्या वो जम्मू ने लेकिन वो कभी जनता को जम्मू बता के रहे थे, जनता- वो जनता को कह रहे थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे। यार एक बात और बताओ, उन्होंने एक बात हटाया। नहीं, एक बात, एक ललित जी, एक लोगों ने मिनट, लाया एक उसको मिनट, एक मिनट, सरकार सुरेंद्र जी आपके पास 370 हटाना या नहीं हटाना, ये सरकार का काम था। 370 ने हमें दिया क्या? जिसको पावर है। जम्मू को क्या मिला? वो कपिल शर्मा कहते हैं ना, बाबा जी का, हमें हमेशा ये रहा। जो कश्मीर में बैठे थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यूटी बनने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हमें यहाँ तक रहना चाहिए कि J&K इज वन। यूटी बना J&K, पहले राज करा कश्मीर ने। यूटी बनने के बाद जम्मू को कुछ मिला नहीं कि मिला। हमारा नैरेटिव यहीं तक सीमित रहना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, हमें मिला, जो हो मैं गया बताता वो हूँ, हो गया। हमें मिला, हमें मिला, क्या बता- हमें मिला हमारे पड़ोसी राज्य के लाखों की तादाद में। हाँ, माइनिंग माफिया, हाँ, वो मिला। शराब माफिया मिला हमें। बाहर से मतलब अनगिनत लोग, हमारे बिना बच्चों की नौकरियां खाने खत्म। वाले, वो क्यों मिले। सुरेंद्र जी आप बोलिए? बेरोजगारी हमें मिली। देखो आपने इनको दबा रहे, इनको बोले, नहीं, नहीं, इनके मन की नहीं, बड़ास बड़ास निकालो, जवानी बड़ास वाली बड़ास बड़ास जवानी वाली निकालो, अपनी बड़ास निकालो, बड़ास निकालो, बड़ास निकालो। आपने ठीक है, आज निकलने दो इनकी बड़ास। आज भी ये है कि कश्मीर के लोग आज जम्मू वालों का मजाक उड़ा रहे हैं बिल्कुल। इस बात को लेकर कि भाई ढोल नगाड़े आपने बजाए थे। आप लड्डू ढोल खाए, नगाड़े लड्डू। बजा रहे थे और अब आपको नाचना पड़ रहा है उनकी थाप पर, जो थाप बज रही है। इस वक्त आप देखिए, बेरोजगारी जैसे यहाँ पे अभी चरम पर है, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, अभी छोटे से छोटा काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार सब जो है वो यूपी बिहार के लोग, ये रेडी माफिया भी है। नहीं सर, सुनिए, ये रेडी माफिया भी है, बिल्कुल है। आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि 90% लोगों के पास बाद लाइसेंस जम्मू नहीं है। कश्मीर में आज भी यूपी और बिहार के नरेश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं देखो, कहना चाहूंगा कि जम्मू के लोग, शायद ये सही होगा कि जम्मू के लोग आज भी इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि 370 नहीं टूटना चाहिए था, टूटा। लेकिन आज वो आंकलन कर रहे हैं कि हमें मिला क्या। सुरेंद्र जी,
अगर हमें हम इसके बदले में क्या मिला? जो बड़ी सी बात करें, अब अगर हम पूरी डिस्कशन में जम्मू को क्या मिला? 370 को बाहर कर हम 370 को बाहर जो बीत गया सो बीत दो गया। चीजें हैं, हटना था, जम्मू हट गया। एज अ स्टेट, JNK एज अ स्टेट, JNK एज अ देखिए, यूटी। अब मौजूदा स्थिति जो माइनस जम्मू कश्मीर की है, 370 कंट्रोवर्सी है। विकास जी देखिए, क्योंकि मैं ये अभी बात कोर्ट में कहना भी चाहता हूं है, कि जो वो मौजूदा स्थिति है सब जम्मू जुडिस है कश्मीर मामला, की, उस पर आप सीधी टिप्पणी करें कि अब जो मौजूदा स्थिति जम्मू कश्मीर की है वो कैसी है? 370 हटने के बाद कोई जम्मू कश्मीर को कोई 370 फायदा हटने हुआ के है या बाद नुकसान उनके- हुआ उनके है? लीडर फायदा या नुकसान, दोनों में से एक चीज बताइए। जेल में रहे आप उनके डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। आज भी अपीजमेंट उन्हीं की है। जम्मू को कुछ नहीं मिला, नहीं कोई मिला। फायदा नहीं है, बिल्कुल। हमारा नुकसान। अगर आप एक्सेप्ट जैसे- नहीं करते, देखो पहले हमारे पास 4 लीडर होते थे जिनको हम लीडर कहते थे, अभी ये हेडलेस सोसाइटी हो गई है। LG बाहर से आए हैं, LG के एडवाइजर बाहर के हैं, उन लोगों को हम गलत नहीं कहते क्योंकि हमारी प्रॉब्लम उनको बताएगा कौन? हमारे सही है, लीडर, आप representation पत्रकार नहीं लोग, है। हमारी ये बात रिप्रेजेंटेशन नहीं नहीं रख पाते। 2 सांसद लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से चुनकर आते हैं भारतीय जनता एक पार्टी सांसद तो काफी आर्टिकुलेट हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और वो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और बहुत स्मार्ट प्रभावशाली आदमी है, हैं। काफी प्रभावशाली है, देश पे उनका प्रभाव है, उनका नाम है। और एक आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता। देखो हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट के। और करते हैं। बाकी के जो दो सांसद हैं, काफी एक लोग हैं। लोकसभा के, एक राज्यसभा लेकिन के। सब बंटे हुए हैं अपने अपने एजेंडे में। किसी को MP बनना है, जिस किसी को सांसद को मिनिस्टर ये बनना नहीं है। पता कि मेट्रो चली है कि नहीं चली है, संसद में सरेआम झूठ बोल देते हैं, एक उनसे चीज क्या उम्मीद जो है करोगे आप? नरेश जी, जैसा हम कह रहे हैं ना कि यूटी सरकार है, LG सरकार है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, सरकार को जो फैसले लेने हैं, आज भी आप देखिए कि यही दावे किए जाते हैं कि सरकार लोक हित में फैसले लेती है, सरकार जनहित में फैसले लेती है, उसमें जनता की राय नहीं है। वो कैसे नहीं है? सरकार ये नहीं कह सकती कि हम किससे बात करें, क्योंकि इनके पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। मैं बार बार कहता हूँ, पंचायती सिस्टम इनके पास है, BDC इनके पास है, DDC इनके पास है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खत्म होने इनके वाला पास है, म्यूनसिपल कमेटीज इनके है पास तो, है, डमियां हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो है ना लोगों की, फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, लेकिन उनको कहीं ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता। वो आप देखते हैं रोज धरने प्रदर्शन करते कि हमारी तो चौकीदार तक नहीं सुनता। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो सरकार ने दूर यानी करने आपको की लगता है कोशिश कि नहीं चुनी की। हुई सरकार नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की यहाँ पर जो कमी है वो काफी ललित, गलत एक है। मिनट जाहिर देंगे, सी एक बात, मिनट हाँ, देंगे। जाहिर सी बात। नरेश, कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। बिल्कुल। गौतम गंभीर ने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी। ही सेड रोहित शर्मा इज नॉट जस्ट अ गुड कैप्टन, ही इज अ गुड लीडर। देखो कैप्टन कौन है? एक आपको ट्रुप दे दिया कि आप उसको लीड करेंगे, आप कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है। बिल्कुल। टू बी लीडर ऑफ मैन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वी नीड समवन टू गाइड द डोगरा एनर्जी। हमारे अंदर काफी रोष है, और गलत रोष नहीं है। हमारे लोग सेना में गए, मरे, देश ने हमें गद्दार कहा। 2019 के बाद शायद भारत का पर्सपेक्टिव ये था कि उससे पहले हम लोग भारत में थे ही नहीं। काशी रोष होने के बावजूद भी हम यहाँ बहुत पत्थरबाजी नहीं होती, एक चीज यहाँ हम बहुत तोड़फोड़ नहीं कंस्ट्रक्टिव होती, यहाँ जो है वो सड़कें जाम नीड नहीं अ होती। डायरेक्शन, वी नीड अ लीडर, चीज और वी नीड अ कहना मैं आपको नैरेटिव। बताता हूँ, एक चीज, गद्दारों वाली, एक चीज, एक पहले मुझे बोलने दो। ये गद्दारों वाली बात कह रहे हैं। जब आपके बड़े बड़े लीडर जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है, बड़े बड़े आप कह सकते हो कि बुद्धिजीवी, जब ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम पूर्ण भारतीय हुए हैं। देखो 2-4 लीडर अभी भी दिखते हैं जम्मू में। उसमें एक बयान और जोड़िए, अगर मैं नाम एक लूंगा, बयान और जोड़िए जो LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ विलय मिलाकर करके जाऊंगा। जाऊंगा। भाई जम्मू वालों तो कभी ये सोचिए, शक, कोई कमी पेशी जम्मू वालों को कभी ये शक शुबा नहीं ये रहा उनका कि बयान हम पता है कैसे, भारतवासी ये पता है नहीं कैसे हैं, बयान हम है? भारत के नहीं ये है। पता है कैसे बयान है? जैसे आप एक बिल्डिंग खरीदते हैं ना, तो प्लॉट खरीदते हैं एक्चुअली। वो कहता है सब कुछ मलबे में मिला के जाऊंगा, तुम्हारे लिए छोड़ूंगा कुछ नहीं, बस, दोबारा धूल ही रिकंस्ट्रक्ट धूल है। करना। देखिए, आप बताइए ना, जम्मू वालों को कब ये शक हुआ कि हम जब भारतवासी नहीं है या हम भारतीय नहीं है? जम्मू वालों तो कभी अपने ऊपर ये शक नहीं हुआ। आपके लीडरों आप को ऐसे शर्म बार नहीं बार आई? बयान क्यों देते जब हैं? आपके लीडरों को नहीं शर्म आ रही ये भाई, कहते हुए, ये महसूस वो करवा देखो रहे हैं। आज भी अगर आप बात करोगे, हमारे पास 3-4 अच्छे लीडर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सुंदर जी, आप भी जानते हैं, वो लीड कर भी सकते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां, उनके मुंह पे टेपे लगी हैं। अच्छा एक चीज और भी है, So, देखिए यार, ये जम्मू कश्मीर को ऐसा चलाया जा रहा है कि जैसे दूसरी यूटीज को चलाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी अलग है, ठेके पे दे जम्मू दिया कश्मीर गया की जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, हाँ, जम्मू कश्मीर जम्मू का टेंडर जो पे ऐसे हो गया। ठेके पे दे दिया, आइए, सोशल जो देखिए। स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू का डेमोग्राफी अलग। मैं बेड़ागर की कह रहा हूँ, क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये देसी भाषा के अल्फाज हैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। आपके जो पुराने IPS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, जो दूसरे मतलब JNK कैडर के थे, वो इतने सालों के बाद यहाँ पे रह रहे हैं, उनको जगदम चेंज कर दिया गया, ठीक है। वो आपको समझ है सर, जो 20-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं ना, आप उनको जब जो बाहर लोकल भेजें, ऑफिसर है वो इस वो वक्त silent कर हाशिए दिए, पर है, वो हाशिए पर है। उसको या तो और यहाँ अब से नए ट्रांसफर किया नए जाए, जिनके पास तो- अनुभव कितने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो ऐसी जम्मू कश्मीर को मतलब उस यूटी को चला रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक चर्चा का विषय है।
ठीक है, अगर आप लोगों की तासीर को नहीं समझ रहे। आप एक बयान दे देते हैं कि हम 20 लाख नए वोटर बना देंगे, तो वो कौन से होंगे? समझा ही नहीं पाए आप लोगों को। आप एक बात मानो, 2014 के बाद हिंदुस्तान में, जिसको आज भारत कहा जा रहा है, काफी कुछ बदला। नहीं, सुनिए, काफी कुछ बदला। आप देश के लिए एक अच्छा शायद प्रधानमंत्री मिला है जो हाँ। अच्छी लीड कर रहे हैं, एक Decision maker। ही इज अ डिसीजन मेकर एंड ही इज आवर प्राइड वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल, लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम्स को, हाँ वो यहाँ प्रभारी रहे हैं एक टाइम संघ के, लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम्स को वो समझ पाते हैं, जहाँ उन तक पहुंचाई जाती हैं? यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेंटर में, problems लेकिन उन जम्मू तक कश्मीर के लिए नहीं वो कुछ नहीं कर पहुंच रहे रही हैं। है। नरेश जी, उनको लग रहा है योजना- सब ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, सब ठीक है। सरकार जब कोई भी योजना बनाती है ना, योजना सही होती है। जी, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसकी ग्राउंड पे वो कैसे होती है, कैसे की जाती है, वो डिपेंड करता है। सरकार की मंशा सही होती है, सरकार की कोई भी पॉलिसी सही होती है, लेकिन वो जब डाउन द लाइन चलती है ना, उसमें कहाँ खेल होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए नीचे लेवल को, निचले लेवल पे जो लोचा होता है वो देखिए वैसे अभी जैसा बरकरार हम है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या खास स्पेसिफिकली जम्मू की बात कर रहे हैं, अब जो मुद्दे हैं, अब जैसे टोल की, अब मैं उन्हीं पे आ रहा एक था, मिनट के मैं लिए उन्हीं बात पे आ ले रहा था, दीजिए। मैं उन्हीं पे आ रहा था। टोल मुद्दे पर बात चली। क्या वो ठंडे बस्ते में चले गए? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं टोल दिल्ली का जो सर, मैं दिल्ली बैठा इशू था वो किसने रिप्रेजेंट करना था? आप लोग पार्टी वो थे। LG ने टोल हो, रिप्रेजेंट चाहे करना था। स्मार्ट मीटर वो- हो। नहीं, मैं बोलूँ, टोल- सुंदर जी, एक स्मार्ट मिनट देंगे, मैं मीटर्स- बोलूँ। सर मैं दिल्ली में बैठा था, आप लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, आप बिल्कुल। इसको कवर कर रहे थे। मैं आई वाज वाचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस। जो पूरी मूवमेंट चली, एक पर्टिकुलर संगठन ने चलाई, उनका वक्तव्य क्या था? नहीं हटाएंगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। सर आप सरकारों को उखाड़ नहीं सकते। कुछ लीडर भी उखाड़ने वाले थे वैसे। अगर ऐसा दम हो आप, कुछ लीडर भी कहते थे जम्मू कश्मीर के कि हम उखाड़ देंगे। इतना दम आप में हो ललित, तो आप करके दिखाओ। नहीं, सरकार के उसके साथ बाद इस पूरा बात ये कोई सीधा पूरा टकराव पूरा ये हो नहीं डायरेक्शन सकता। लेस हो गया। हाँ। वो टोल आज भी है और ये शायद आपके डोगरों की छाती पर बहुत बड़ा पत्थर बन के रहेगा। उस टोल को हटवाने की जरूरत नहीं थी। होने की वजह क्या थी? लीडरशिप There was no educated Representation, वही मैंने qualified कहा ना। leader। Leadership देखो, कोई lead- it was a mob, it was a mob। को सही तरह से आगे रखना, उस आंदोलन को लीड करने वाला कोई और नहीं था। रखने वालों की संजीदगी और कितनी जो है, उनकी leaders थे, डेप्थ कितनी है, वो मैटर जो करती लीडर्स है। है वो पीछे हटे। As per Gautam Gambhir, there were many captains, but there was not a single leader। और बाद में वो सब खत्म हुआ कविंदर गुप्ता को माफी मंगवाने के चक्कर में, वो सब धूल उसी में मिट्टी हो खुश हो गया। गए सारे। वो शायद बारिश के पानी की तरह खत्म हो गया। ना कविंदर गुप्ता ने माफी दूसरा मांगी, ना दूसरा टोल ना, हटा। मैं आप लीडरों की बात करूं, मैं यहाँ के लीडरों की संजीदगी देखिए, कोई भी पार्टी का, भाजपा का, एनसीपी, देखो, भाजपा- कांग्रेस, कोई भी पार्टी, किसी का हर नाम पार्टी, नहीं पार्टी तो है ना अच्छा एक चीज और भी, भाई साहब, पार्टी होगी तो लीडर होंगे ना, जो ज्वाइन करके वो लीडर कहलाएंगे। अभी कहा जा रहा है कि अभी नहीं एक जो- मिनट मैं बता रहा हूँ, एक भी लीडर मुझे बताइए जो सड़क पर उतर कर आया हो, पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, किसी पार्टी की, कि हमें हमारी स्टेट चाहिए। बोला सुरेंद्र जी किसी ने आपके साथ? आप तो सड़क पर्सनली पे सबको कुछ जानते कोई हैं, नहीं है। आप मिलते रहते नहीं, हैं। मोबाइल के ऊपर बोल दीजिए ना, वो तो आप ही कह दीजिए, मैं भी कह रहा उसका एक पर्सपेक्टिव ये है, जैसे कई सारे पार्टियां जो है वो गई हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है उसको लेकर सर कि सुनिए, 370 जो हटाया जो गया है। सरकार के फैसले होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते। अच्छा, इन दोनों को पास ला। सरकार चूंकि के ये- फैसले आप होते हैं, आप दोनों सरकार नहीं, का ऐसी बात प्रेशर, नहीं। देखिए, आप दोनों ब्रांडेड भी होते हैं कई बारी। नहीं, 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 आप दोनों कई बारी ब्रांडेड भी होते हैं। नहीं, जो इनको चीज़ है वो सुनो है, सुनो, उसको सच हम सच देखेंगे, सुनते और हैं। उस कई पर बारी ज़्यादा- मेरे छोटे भाई को एंटी बीजेपी कहा गया, जो नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं लोगों की सच्चाई के लिए, लोगों के रोज के लिए। देखिए, लेकिन पत्रकारों मेरे को पे एक बात- इल्जाम लगते रहते हैं। इल्जाम लगते रहेंगे। पत्रकारों पे लेकिन इल्जाम ये लगते बताओ, हैं। आज आजकल एक तो लीडर बड़ा easy हो बताओ गया। जो किसी के लिए कुछ कर रहा है, जो जम्मू के हित में सोच रहा है, उन पे आंच आती है, उन पे मतलब हमारे भाइयों पे, कश्मीर वालों पे आंच आती है, तो कभी गुप्कार का इकट्ठा हो जाता है, उनके लीडर खड़े हो वो एक हो जाते जाते हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए तो उन्होंने कहा कानून कश्मीर बनाया, कश्मीरी पंडितों का बनाया। हमारी प्रॉब्लम सबके अलग अलग जम्मू होती है। वालों क्या की कलेक्टिव हम दिक्कत है। डोगरा कभी एक हुए? ये बांटा गया है, आज ये ये बांटा तीनों गया, आदमी आ बांटा सकते, गया। तीनों आदमी आ सकते। बांटा ये गया, बांटा गया। तो आप ये बटोटे ये क्या, शुरू ये से होता है, किश्तवाड़ का, ये चनाब वैली, 60-70 सालों से विकास बिल्कुल, ये रोना होता पड़ेगा आया ना है। फिर, रोना ये पड़ेगा। होता आया है। आप देखिए जम्मू ये में पीर कोई पंजाल भी- का, ये वो हाँ, जम्मू का देखिए, ऐसे बांटा गया। सिर्फ सिटी को जब जम्मू मानते इकट्ठे हैं। दिखोगे नहीं तो कुछ इकट्ठे leaders तो ऐसे खड़े हैं, हो वो सिर्फ सिटी को भी सिटी को ही कोई जम्मू जम्मू मानते हैं। समझते हाँ, हैं, हाँ। सिटी को समझ जम्मू, और क्या। जम्मू अगर एक रियासी से बेहतर से नहीं आ लेकर रहा, कोई बनिहाल- बढ़िया टाउन है, इसको चंडीगढ़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब लाओगे। जम्मू में जब आते हो ना, आपको कई बारी शर्म आती है। आज तक मैं ये आज से नहीं 20 पता साल पहले पिछले- जम्मू से गया था। अब जब मैं आता हूँ ना, वो सड़कें गलियां दिखती हैं क्योंकि इतनी गाड़ियां, इतना रश, नहीं, एक चीज ओवर क्राउडेड, नो प्लानिंग। क्या किसी ने इसके ऊपर वर्कआउट किया कि हमें जम्मू वालों को कितने बोला लोग आ रहे, नहीं, नहीं, जम्मू ने कितने- पिछले सेंसस हुआ हमारा, सेंसस 25-30 हुआ। सालों से कितना दबाव झेला है। हमारा सेंसस हुआ है। जो माइग्रेशन हुई वो जम्मू से हुई। कहाँ अभी हुई जब है? देखिए, अभी बताते यूपी कुछ, बिहार करते कुछ। बात जो चल रहा है जम्मू में, वो सारा लोड जम्मू में है। कम रिसोर्सेज से कम- जम्मू के लोगों के कम यूज से हो रहे हैं। कम देखिए, बिजली, पानी, ये जो सब बिजली चीजें- चोरी अच्छा की एक बात चीज और भी करते हैं, सामने आ उसकी रही बात कर रहे है हैं। कि अगर जम्मू का अगर कोई बंदा अगर कोई रेडी फड़ी कोई लगाता है तो ये कहा जाता है कि भैया उसको काम नहीं करना। तभी मैंने रेडी माफिया लेकिन की बात जो- की थी। हाँ, लेकिन नरेश, जो सुरेंद्र भाई, बाहर से जो आते हैं नरेश वो नरेश धड़ल्ले से काम सुरेंद्र करते भाई, हैं। परसों मेरा एक दोस्त
यहीं बहु प्लाजा में एक दफ्तर में बैठ पे मेरे पे गुस्से से दरवाजा मार के चला गया। चलता उसने है, चलता है। बोला पता क्या, बोलता है आप लोग तो सारे बाहर जाते हो, भाई साहब आप भी 20 साल से बाहर गए हो, हमारे यहाँ लोग आ रहे तो आपके पेट में बड़ी दर्द हो रही है, तो बैरलगाउन ले लो। नहीं, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, उधर इंडस्ट्री है, एक ग्रोथ चीज है, और आज है, गुड़गांव एक चीज और है। मैं लॉस उसके- वेगास से अच्छा बना। मैं उसके साथ बात जोड़ूंगा, जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर है ना, कितनी वो कितनी पॉपुलेशन होगी। असेट क्रिएशन कर रहे थे ना, हम मतलब उधर टैक्स फॉरेन में भी अगर आप लगा, मुझे नहीं लगता 1 लाख से ज्यादा कहीं होगा। यहाँ पर वहाँ वो से तो यहाँ tax परिवार payer है। परिवार यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब टैक्स पे परिवार है, परिवार यहाँ पे आ रहे हैं, वो कोई टैक्स रोकने पे वाला है नहीं। वहाँ पे, ऐसा है, वो बिजली एक- का किराया एक- देते एक- हैं, पानी का किराया देते हैं, सरकार को एक टैक्स बेड देते पे हैं। 10 लोगों को सुला देंगे, बेड भी टूटेगा और ना किसी को नींद आएगी। ठीक है, ना यहाँ आपने इंडस्ट्री देखिए ना, लाई, यहाँ क्या ना हालत हो जॉब रही है। अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री की बात आपने की, इंडस्ट्रीज में भी ऐसा कई सारे हमारे कुछ सूत्र हैं वो भी बताते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो लोकल एक छोटी सी बात जोड़ूंगा, ये बिल्कुल कई लोगों को लगता है, हम कभी किसी चीज का रेट पूछते हैं ना, तो शायद किसी को लगता है यार या तो इसकी खरीदने की औकात नहीं है इसलिए ये रेट पूछ रहा है। ये भी एक ट्रेंड और कल्चर है, नैरेटिव बन गया है हाई सोसाइटी, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का। एक छोटा सा उदाहरण हमने कई बार देखा है, कश्मीर के हमारे भाई आते हैं जम्मू में सर्दियों में, रेडी लगाते हैं, बिल्कुल। जैकेट वैकेट ये सारे देखा नहीं कपड़े कितना? बेचते हैं, और कई बार हमने उनको पुलिस- भागते हुए देखा है, म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, पुलिस पुलिस सामान वाले उठा आएंगे, लेती है, म्युनिसिपैलिटी जम्मू वाले म्युनिसिपल आएंगे, कॉर्पोरेशन बिल्कुल। उनकी रेडियां जब्त कर लेती वो भाग है। जाते लेकिन हैं वो। एक भी इंसिडेंट हमने आज तक ये नहीं देखा कि जो यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, जो रेडी लगा रहे हैं, किसी का सामान उठाया गया हो, किसी की और रेडी दूसरा- जब्त की गई हो, दूसरा किसी ये, का सामान पकड़ा आप गया यहाँ हो। पे गाड़ी लगाओ। ये चीज अब तक सुनिए, समझ में नहीं आ रही कि सुरेंद्र ये जी, क्यों हो रहा मैं है। बता रहा हूँ, आप यहाँ पे गाड़ी लगाओ सड़क के किनारे, 2 मिनट में आएंगे, फोटो लेंगे, चलान किया जी, बिल्कुल। सड़क पे आपने पार्किंग की। और ये रेडी जो पूरा दिन सड़क के किनारे रहेगी, पूरा सड़क। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की मैं बात कर रहा था कि फैक्ट्रियों में जहाँ जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं उसमें लोकल जो नौजवान हैं देखिए, वो नौकरियां देखिए, कोई भी- अगर मैं बता देता हूँ, कोई भी समाज ठेकेदार हो, बाहर का, कोई भी शहरदारी हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी देख देश लीजिए, हो, वो यहाँ पे तब आप टेंडर तक निकालिए, एक मिनट। उसका तब तक सर्वाइवल नहीं देखो, होता जब तक बिल्कुल। छोटे छोटे आप काम, देखिए, कारोबार, रोजगार जो है ना, आप जब टेंडर, वो हाथ से आप निकल जितने टेंडर देखिए, जितने भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पर टेंडर हो सब रहे हैं, बाहर के बड़े बड़े लोगों के। ब्रिजेस यहाँ पर अगर कोई बना रहा है, आप देखिए बाहर की कंपनी आना कोई गुनाह नहीं है, और लेकिन हमारे वाले जो 1 लाख उसमें भी खजूरिया साहब एक खेल है, उसमें खजूरिया साहब एक खेल है, उसमें ये खेल है जो टेंडर बाहर के लोगों के, वो क्राइटेरिया ऐसा रखा जाता है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो जान यहाँ बुझ के के। लोकल है ना ठेकेदार, बस, वो उस उसको क्राइटेरिया मिलेगा। को मीट ही नहीं ओ, करते। ओ, यो आपने आदत है खबर की कैसे? थी, ओ, देख, आपने एक कुंडी ऐसे रखी हुई है, आपने एक खबर की थी ना, एक बात मेरी आपने add कर दो। आपने खबर काफी की हो रहा है, थी, discussion वो काफी येलो लाइन लंबी हो रही है। पार्किंग वाला, हाँ, हाँ, ठीक है, discussion वो काफी याद है लंबी हो रही आपको है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। पार्किंग में ऐसी चीजें दिखाई गई कि पार्किंग जो है वो ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया लोकल कि जो एरिया लोकल का- ठेकेदार उसमें मीट आउट ही नहीं करेगा, तो वो मिलेगा ही नहीं उसको। ये खेल एक बात मुझे कहनी, एक कल JNK रीऑर्गेनाइजेशन का चौथा साल पूरा हो साल रहा है और सरकार मेरा कहना है, मेरी रिक्वेस्ट है अपने जम्मू वासियों से, शायद मैं भी आऊं, उसमें मेरी भी गलती है, 47 के बाद कभी हम ऑर्गेनाइज ही नहीं हुए, और अगर आप लोग मानते हैं हम ऑर्गेनाइज थे, दिस इज द टाइम वी एज जम्मुआइट्स, एज डोगरास शुड रीऑर्गेनाइज एंड कम टुगेदर टू नो आवर राइट्स, टू फाइट फॉर आवर राइट्स। कोई और नहीं लड़ेगा हमारी लड़ाइयाँ साहब, हमें लड़ना होगा, यूथ को लड़ना होगा, हमारे बुजुर्गों से लड़वानी होगी, उनसे ज्ञान लेना होगा, उनसे समझना होगा, ये अकेले की नहीं है। चलिए, और एक और हमें एक और अपनी दूसरा ये rights ना, पता जो लोग होने बड़े चाहिए। खुश हो रहे हैं ना कि बाहर के लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और आपके जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है और इतने लोग बसा लोग, और आज एक नैरेटिव में चेंज करके चलता हूँ, नरेश भी सरकार के उतना ही साथ है, ललित भी सरकार के उतना ही साथ है, सुरिंदर जी भी उतने साथ है। सरकार सरकार गलती हर करेगी बात तो बोलना है। सरकार जब गलती करेगी, लेकिन घर में जम्मू पिता भी कश्मीर गलती के करेंगे, मसले उनके साथ भी बैठ के लड़ना हमारा हक है। नीतियां जो है, हम मर्यादा से बाहर कभी नहीं जा रहे, चलिए, ठीक लेकिन है, लड़ना तो हमारा हक है, हम जम्मू उसको कश्मीर लूज नहीं करना चाहते। जम्मू क्यों ललित? कश्मीर पुनर्गठन फिर आएंगे कानून ललित, को- फिर बोलेंगे सुरिंदर, फिर आएंगे, जम्मू फिर कश्मीर- कर देंगे, जब नरेश की अस्तित्व- आवाज बुलंद होती रहेगी, जब अस्तित्व जब की तक बात जम्मू आती है को ना, उसका हक नहीं जब मिलता। हम अस्तित्व तो की बात आती जम्मू है, कश्मीर की जनता की आवाज को एक- बुलंद एक- करने की और कोशिश दूसरा मैं करते ये आ रहे हैं। कह, मेरा ये भी है कि ये जो लिस्टें विस्टें कैंसिल हुई है ना, जब चलो यही अंत नई करते हैं लिस्ट इसका, निकलेगी शायद ना, दिस इज पता गोइंग चलेगा लिमिटलेस। कौन आ रहा है। एक ही बात है, अपने हकों को पहचानिए, गेट रीऑर्गेनाइज, विल इकट्ठा फाइट होइए। टुगेदर। और जय लीडरों से जम्मू। उम्मीद करना छोड़ दीजिए, पहले कह रहा हूँ। हाँ, तो चलिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को लागू हुए कल 4 साल होने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षाएं थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जो डिमांड्स थी, जो जनता से जुड़े हुए जो मसले थे, वो वैसे के वैसे ही हैं। उल्टा कुछ जो नए जो मसले हैं वो उभर कर सामने आए और हैं। दूसरा ये है कि और हमें कहा यह जा रहा है कि सरकार कल 4 साल की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवा सकती वो है। गिनवा सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। नहीं, वही ये वो देखना गिनवा दिलचस्प देंगे। होगा। उपलब्धियां कुछ हैं अच्छा अभी, हुआ है, ऐसी बात कुछ नहीं अच्छा है, हुआ है। नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है साथ साथ चलती हैं।